कंट्रोल लाइन पर भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौज की मुताद्दिद पोस्टें और हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए। बुज़दिल भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और कुइरट्टा में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। 5 अफराद शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज ने मुअस्सर जवाब देते हुए केलर सेक्टर में डोबा मोरोपोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सूजी को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरकियान कॉम्प्लेक्स का नामो निशान खत्म। हाजी पीर और पांडू सेक्टर्स में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर, झंडा ज़ियारत पोस्ट, रिंग कंट्रोयर पोस्ट और पुकरान माटर बक्सर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। बटालियन हेडक्वार्टर नांगा तक को शदीद नुकसान पहुंचा। रखचक्री में दना टॉप और माउंट पोस्ट ने मलबे के ढेर में तब्दील हुई। पाक फौज के जबरदस्त हमलों के बायस धर्मशाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज सफेद झंडे लहराने पर मजबूर। सफेद झंडे लहराने का मतलब अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। भारत के ड्रोन जारियत भी नाकाम। पाक फौज ने 77 ड्रोन गिरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 ड्रोन मार गिराए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय जरहियत के बारे में एतमाद मिलेंगे। आलमी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान भी ब्रीफिंग देंगे। भारत को जारियत गले पड़ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL को मंसूख कर दिया गया। PCCI और IPL के हंगामी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर आई। तरह तरह के जतन नाकाम होने के बाद लीग को फौरी मंसूख करने में ही आफियत समझी। पाकिस्तान का डर ऐसा दिल में बैठा कि धर्मशाला में जारी मैच भी फ्लड लाइट्स का बहाना बनाकर मंसूख करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी बोर्ड से रब्ता कर लिया। भारत अपने ही अफरा तफरी के माहौल में खो गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों को ही दर बदर कर दिया। फ्रेंचाइज हुकाम खिलाड़ियों के रब्ता करने पर भी ना मिले। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए तैयारात चार्टर करवा लिया। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पहली दस्तयाब फ्लाइट से भारत छोड़ देंगे। भारतीय गैर संजीदा रवैये ने 2 जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं दे सका। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दूसरे ममालिक में भारत के कातिल स्क्वाड के बारे में सबको इल्म है। मुंबई हमलों, पठानकोट का मामला भी भारतीय हिचकिचाहट की वजह से अधूरा है। समझौता एक्सप्रेस में 40 पाकिस्तानियों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। भारत को उसके जराइम का जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों को गिराने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को भारत पर सबकत बेशतर मुल्कों ने भारतीय जारियत की मुखालिफत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानिया और नॉर्वे के हुकाम से रब्ता। भारतीय हमलों के बायस बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि भारतीय हमलों में मासूम शहरियों की शहादतें हुई। पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारतीय हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला डेविड लेमी का मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। नॉर्वे ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। मौजूदा सूरत हाल में करीबी राब्ते रखने पर इत्तफाक किया गया। उधर सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा भी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आदिल अल जबीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक बातचीत होगी।
लिहाज से उनकी दफाई कुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है। 5 जहाज हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। भारतीय जारहियत पर पूरा ऐवान यकज़बान, अरकान असम्बली की बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सूरत हाल नॉर्मल है, न नॉर्मल होती नजर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अब इसने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि जवाब देना नागुज़ीर हो चुका। सफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, भारत के साथ इसके करीब तरीन हलीफ भी खड़े नहीं हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आलमी बॉर्डर, भारत को मार पड़ रही है। सरहद पार झूठ का सैलाब आया हुआ है, भारत को हर महाज पर मार पड़ रही है। हम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाएंगे, सिविल आबादियों पर हमले नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इसराइल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए भारत को असलहा फराहम कर रहा है। हमारे कौमी बयानिए का हदफ इसराइल और भारत का मज़मूम इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे सफारती मिशन मुल्क से बाहर होने चाहिए थे। चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान से बात करना चाहिए थी। गिले शिकवे अपनी जगह, मगर मैदान जंग में हम सबसे आगे होंगे। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़ा खत्म कराने के लिए सफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर कर दिया। भारतीय लड़ाका तैयारों बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका। भारत ने कम अज कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने अपनी फजाइया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में खरीदे थे। पाकिस्तानी फजाइया के पास 15 साल इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑपरेशंस का भारत से ज्यादा तजुर्बा है। भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर भी मजबूर किया। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी नाकाबिले कबूल है। भारत ने खिते के अमन को शदीद खतरे से दो चार कर दिया। जोहरी खिते में मुहिम जोई करके तबाहकुन रास्ते पर गामजन है। अपोजिशन लीडर उमर यूब की भारतीय हमलों की मजम्मत, बोले कि शहरी फ़ज़ाई हदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को ख़तरनाक मुल्क साबित किया है। वक्त आ चुका है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अमन और इंसाफ के लिए खड़ी हों। आलमी बैंक को भी भारतीय जारियत पर एहतमाद में लेना वक्त की ज़रूरत है। अगर भारत की मुहिम जोई ना रुकी गई तो पूरा खित्ता नई जंग की लपेट में आ सकता है। भारतीय हमलों पर हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करना चाहिए। PSL की दुबई मुंतकिली, खिलाड़ियों की रवानगी का शेड्यूल आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। खसूसी परवाज़ों के जरिए खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर खिलाड़ियों के वीज़ों की दरख्वास्तें जमा करा दी गईं। वीज़ों के इजरा के फौरी बाद बाकी खिलाड़ियों को भी रवाना किया जाएगा। PCB और UAE बोर्ड के दरमियान वेन्यू पर हतमी बातचीत जारी है। शारजा, दुबई और अबूधाबी में से किसी एक का इंतखाब होगा। शहीद हो जाएंगे। बानी PTI को पैरोल पर रिहाई दी जाए। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि भारत जारियत कर रहा है, हम चाहते हैं कि कौम में यकजहती आए। अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो बानी से लाहे अमल कैसे लेंगे। हुकूमत यकजहती चाहती है तो बानी को पैरोल पर रिहा करे। बानी की मुशावरत से हिकमत अमली बनाकर ही हुकूमत के बलाए इजलासों में जाएंगे। लतीफ़ खोसा बोले कि कौमी यकजहती तब ही मुमकिन होगी जब बानी PTI को छोड़ेंगे ताकि वो कौम को यकजा कर सके। जब तक मुकदमात के फैसले नहीं होते बानी को पैरोल पर छोड़ा जाए। चाहते हैं कि ड्रोन के बायस बानी को कोई नुकसान ना हुआ। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की किस्त की मंजूरी से मुताल्लिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त के इजरा का फैसला किया जाएगा। $2.3 अरब मिलने का इम्कान।
RSF प्रोग्राम के 1.3 अरब डॉलर भी शामिल। पाकिस्तान ने IMF की 5 में से 3 बड़ी शराइत पूरी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने 1 ट्रिलियन रुपए से जायद का सरप्लस पैदा किया। इससे कबल भारत पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मनसूख करने का मुतालबा कर चुका है। IMF ने भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। भारत के ड्रोन जारियत के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से अंदरून और बैरून मुल्क की 450 परवासें मुतासर। दोहा, शारजा, मदीना समेत दीगर ममालिक और अंदरून मुल्क 150 परवासें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 80% परवासें मुतासर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तिरा पर मबनी हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तख़लीद है। पुरम बक़ाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका अक़दार का हिस्सा हैं। फिनलैंड के लिए पंजाब में काबिल तजदीद तवानाई, ज़रई टेक्नोलॉजी, डिजिटल खिदमात और तालीम जैसे शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। और भारत ने दुनिया भर में राफेल तैयारों का मजाक बना दिया। चीनी सोशल मीडिया WeChat पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले राफेल तैयारों का मजाक उड़ाया गया है।